हम्म, तो बच्चों लास्ट क्लास में हमारी एक्सरसाइज 13.7 चल रही थी, उससे आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 13.7 देखते हैं। 13.8 13.8 आपकी स्फीयर को लेकर है। तो सबसे पहले सभी बच्चे इसका वॉल्यूम लिखें। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है आपका, स्फीयर आपकी शेप एक 3D होती है ना। ये आपका एक 3D शेप है, जैसे आपका डेली लाइफ में आप बॉल को देखते हो, बैलून को देखते हो। बॉल आपकी कैसी भी हो, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट बॉल हो, बास्केटबॉल हो, वो 3D बॉल आपकी बॉल हुई, बैलून हुई, वो आपकी स्फीयर की शेप होती है। तो यदि उस स्फीयर की रेडियस r है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाता है आपका 4/3 πr³ क्लियर है बच्चों? यदि आपको कुछ नहीं कहा जा रहा है क्वेश्चन में तो पाई की वैल्यू 22/7 ही लीजिएगा। अदरवाइज यदि क्वेश्चन में कहा जाए तो 3.14 लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, फॉर्मूला 4/3 πr³। नोट करें बच्चों जल्दी से। लिख लिया बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। फिर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर रेडियस आपको दे रखी है, आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, आर आपको गिवन है। फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 4/3 πr³। तो आर की जगह पे वैल्यू रख दें 7 और सॉल्व करें। फर्स्ट पार्ट आर की जगह 7 सेंटीमीटर रख के सॉल्व करें। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये है आपका 4/3, पाई की वैल्यू रख दें 22/7 और आर है आपका 7, तो r³ का मतलब 7 × 7 × 7। तो 1 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा और कुछ नहीं कट रहा है। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर दें, 4 × 22 88, 7 × 7 49 डिवाइडेड बाय 3। मल्टीप्लाई करें बच्चों, 88 की 49 से मल्टीप्लाई करके बताएं कितना आएगा। आया बच्चों किसी का? 88 की 49 से मल्टीप्लाई करनी है। 9 8 से 72 का 7, 9 8 से 72 और 7 79, 4 8 से 32 का 3, 4 8 से 32 और 3 35। तो ये आपका आ गया 4312। हाँ मैम। तो ये आपका हो गया 4312 डिवाइडेड बाय 7 3। क्या बच्चे? 4312 डिवाइडेड बाय 3। वेरी गुड, बिल्कुल सही। क्लियर हुआ बच्चों सभी को? यस मैम। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में आर की वैल्यू आपको दे रखी है 0.63 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। सेकेंड पार्ट आर की वैल्यू अब की बार आपको दे रखी है 0.63 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। आर की वैल्यू रख के सॉल्व करके बताएं। ये हो जाएगा आपका 4/3, पाई की वैल्यू रखें 22/7, आर की वैल्यू 0 मैम हाँ बच्चे, मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। बाकी बच्चों को भी स्लो आ रही है? नो मैम। नो। बच्चे एक बार लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन करके देखना। तो ये आपका हो गया 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, हम डेसिमल्स को फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। डेसिमल हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद आपकी 2 डिजिट्स हैं। अब हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। आपका कितना आ गया, 4 22 88, 88 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63 डिवाइडेड बाय 60। इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन आएगा। 1.05 आ गया बच्चे,
इतनी जल्दी? मुझे तो मल्टीप्लिकेशन ही बहुत बड़ी लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ी हो रही है। 63 की 63 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18 का 1 कैरी ओवर, 6 6 जा 36 और 1 37। तो ये हो गया आपका 3969, 3969 आया है। और 88 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 जा 24 का 2 कैरी ओवर, 264। तो 3969 की 264 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका हो जाएगा 4 9 जा 36 का 3 कैरी ओवर, 24 27 का 2, 4 9 जा 36 और 2 38 का 3 कैरी ओवर। तो ये आपका इतना आया। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 जा 54, 5 कैरी ओवर 36, 41 का 4 कैरी ओवर, 54 58 5, 4 3 जा 12 और 5 17। इस तरीके से 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 9 जा 18 का 1 कैरी ओवर, 13 का 1 कैरी ओवर, 19 का 1 कैरी ओवर। तो ये आपका 6 11 और 18 का 1 कैरी ओवर, 12 और 17 का 1 कैरी ओवर, 10 और 8 18 का 1 9। तो क्या गड़बड़ी करी? करा तो यही है। बच्चे कैसे आया? 88 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63। कुछ मल्टीप्लीकेशन में गलती हुई है, फिर से चेक करते हैं। 63 की 63 से मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। 88 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सही है, 264। अब इसी की मल्टीप्लाई गलत की है, दोबारा से देखें। 4 9 जा 36 का 3 कैरी ओवर, 24 27 का 2 कैरी ओवर, 36 38 का 3 कैरी ओवर, 15, 6 9 जा 54 5, 41 का 4 कैरी ओवर और 6 9 जा 54 58 का 5 कैरी ओवर, 6 3 जा 18 और 5, 18 और 5 ये हुए गड़बड़। 18 और 5 23 होता है, तो ये आपका 23 आ जाएगा। अब ये आपका 23 हो गया, बाकी सब सही है। अब ऐड कर दीजिए, तो ये आपका कितना आ गया? 17 का 1 10 और 14। ये आपका थोड़ी सी ये कैलकुलेशन गड़बड़ हुई, तभी बच्चों कैलकुलेशन में ध्यान से करिएगा। तो ये आपका 10 आ गया 1047816। क्या आ गया आपका? 1047816। नीचे आपके 6 जीरोस हैं, 6 जीरोस हैं। तो जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, पीछे से 6 डिजिट्स पहले डेसिमल आ जाएगा। तो ये आपका 1.047816 आया, जिसे आप 1.05 भी लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चे? यस मैम। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। 1047816। तो यहाँ पे 101.05 आ गया सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। आगे चलते हैं। किसी को नोट तो नहीं करना है बच्चों? नो मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर। आपको वो वाटर बताना है कि कितना वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ है वाया सॉलिड स्फेरिकल बॉल। सॉलिड स्फेरिकल बॉल, यदि आप किसी में बॉल डालते हैं तो जो बॉल जगह घेरेगी उतना पानी वहां से हट जाएगा। जैसे किसी पानी में बॉल डालें तो वो पानी में बॉल के कारण जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है आपको वो बताना है। या पत्थर, पत्थर भी आपका एक यदि स्फेरिकल शेप का हो तो कहते नहीं, पत्थर डाला तो पानी ऊपर आ जाता है। क्रोक और उसकी स्टोरी भी थी। तो पत्थर एक स्फेरिकल शेप का है, तो जितना वो अमाउंट, जितनी वो वॉल्यूम घेरेगा उतना अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाता है, ऊपर आ जाता है या वहां से डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डायमीटर दे रखा है। डायमीटर डी गिवन है 28 सेंटीमीटर। तो इसका हाफ हो जाएगी रेडियस। रेडियस कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर। तो अब आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना बच्चों। जैसे आपने पीछे r इज इक्वल्स टू 7 का निकाला था, वैसे r इज इक्वल्स टू 14 रख के निकाल दीजिए। यहाँ भी आपका डायमीटर 0.21 मीटर दे रखा है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 0.21 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है बच्चों?
इसे आप यदि डेसिमल हटाएं तो डेसिमल हटा दीजिएगा, नीचे 100 के 2 जीरो आ जाएंगे, तो ये आपका कितना हो गया 21/200 मीटर। यहाँ बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो? नो मैम। मैम रिपीट कर दो। हाँ, रिपीट किया बच्चे। तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको वाटर का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल बॉल। आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है जिसका डायमीटर दे रखा है। तो फर्स्ट केस में आपको डायमीटर गिवन है 28 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस हो जाएगी इसकी हाफ 14 सेंटीमीटर। अब आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 πr क्यूब। तो आप इसमें वैल्यू रखेंगे 4/3 πr क्यूब में, आर की वैल्यू 14 रखिए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? यस मैम। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में डी आपका दे रखा है 0.21, तो 0.21 में डेसिमल हटाएंगे, ये आपका हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100। तो डायमीटर आपका कितना हो गया 21 डिवाइडेड बाय 100। अब आपसे कहा जाए इसका रेडियस निकालें, तो रेडियस क्या हो जाता है डायमीटर का हाफ। तो ये आपका हो गया 21/100 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे आपका डिनोमिनेटर में 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा 200। तो रेडियस आपकी गिवन है 21/200। अब आपसे कहा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालें। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में फॉर्मूले में आर की वैल्यू रख दीजिए और सॉल्व करके बताएं कितना आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की फॉर्मूला है 4/3 πr क्यूब, आर की वैल्यू 21/200 रखें और सॉल्व करके बताएं। पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर की वैल्यू हो गई 21/200 इंटू 21/200 इंटू 21/200। तो यहाँ पे आप 7 1 7, 7 3 21, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 1 4, 4 5 20 और 0 का 0। तो ये आपका आ गया। तो ऊपर आपका क्या बचा है 21 इंटू 21, 21 की 21 से मल्टीप्लाई करते हैं 441 आ जाता है। 441 की 22 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 888, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 888, तो ऐड कर दीजिए, तो ये आपका हो गया 9768। तो ऊपर न्यूमरेटर में तो आ गया आपका 9768, नीचे 1 2 3 4 5, 5 तो जीरो है। और मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 इंटू 2 इंटू 2, 5 2 10, 10 2 20। तो ये आपका कितना आ गया 20 इंटू 50। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, तो 2 से और डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 9768 कितना हो जाएगा 4884। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 1 आ गया, 2 से डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे 3 3 6 जीरो है, 6 जीरो है, तो 6 डिजिट पहले आपका क्या आ जाएगा डेसिमल। तो ये आपका हो गया 0.004884। क्लियर हुआ बच्चे? यस मैम। तो ये आपका, या तो आप इसे मीटर क्यूब में ही रखना चाहें तो मीटर क्यूब में आंसर ये हो गया, नहीं तो आपको मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलने का कन्वर्जन पता है क्या होता है बच्चों, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इसे 1 मीटर क्यूब की जगह इतना सेंटीमीटर क्यूब रखेंगे, ये मीटर क्यूब की जगह इतना सेंटीमीटर क्यूब रख दें, तो ये आपका कितना हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपका 4884 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। तो चाहे आप ये आंसर रख दें या ये आंसर रख दें, दोनों आंसर सेम है। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। ठीक है, कन्वर्जन है और कुछ नहीं है। मीटर क्यूब में ही आंसर छोड़ना चाहे तो मीटर क्यूब में छोड़ सकते हैं 0.004884, और उसे सेंटीमीटर क्यूब में बदलना चाहे तो सेंटीमीटर क्यूब में बदल सकते हैं 1 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करके। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? नो डाउट मैम। नो डाउट मैम। चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों। अब आपको इसमें क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है मेटेलिक बॉल का 4.2 सेंटीमीटर, और आपसे मास पूछा गया है, बॉल का मास क्या हो जाएगा। यदि मेटल का वेट कितना होता है, मेटल का वेट इतना है, आपको मेटल का वेट दे रखा है पर सेंटीमीटर क्यूब, मींस 1 सेंटीमीटर क्यूब मेटल कितनी भारी है 8.9 ग्राम की है, ये आपको मेटल का वेट दे रखा है। क्लियर है बच्चों? ये आपको मेटल का वेट दे रखा है, तो सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लें
वॉल्यूम ऑफ बॉल निकालें, फिर उसके बाद मास निकाल लेंगे। पहले वो कितनी स्पेस घेर रही है, कवर कर रही है, वो स्पेस देख लेते हैं, फिर उस वो कितनी भारी है उसका मास निकाल लेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बॉल का 4π/3πr³। तो आपको डी दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 2.1 हाँ 2.1 रेडियस हो जाएगी आपकी 2.1। तो वैल्यू रख दीजिए, ये हो गया आपका पाई 22/7, आर की वैल्यू हो गई 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। सॉल्व कर लेते हैं। 7 यहाँ पे एक का डेसिमल हटा देते हैं। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 से 3 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आप बाकी को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका कितना आ रहा है? 22 इंटू 4 88, 2.1 इंटू 2.1 कितना हो जाता है? 4.41। 21 का स्क्वायर होता है 441, तो 2.1 का स्क्वायर हो जाएगा 4.41। तो 4.41 की 88 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 4 सा 32 का 3 कैरी ओवर, तो 8 से फिर मल्टीप्लाई कर दें 3528। तो अब ऐड कर दीजिए 8 10 8 8 3। अब 2 से पहले आपका डेसिमल है 388.08 डिवाइडेड बाय 10। 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल एक और आगे आ जाएगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। बताएं बच्चों, ये बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ये इसका वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम क्लियर है बच्चों? तो अब ये वॉल्यूम आ गया है, तो अब मास निकाल लेते हैं। मास बताएं बच्चों कितना हो जाएगा? मास आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब का दे रखा है, तो पूरी बॉल का मास निकाल लीजिए। यदि मास आपको मेटल का वेट दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 8.9 ग्राम, तो 38.808 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना हो जाएगा? इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसकी इससे मल्टीप्लाई करके बताएं। आया बच्चों? Ma'am, 30704. कितना बच्चे? 30704. नहीं बच्चे, कहीं गलती हो रही है आपकी। बाकी आपने जो बताया 3453912, ये कुछ सही है, लेकिन डेसिमल लगाना भूल गए बच्चे आप। 3 डिजिट यहाँ है, चौथी डिजिट ये है, 4 डिजिट पहले डेसिमल लगाएं। दोबारा से देखें, मल्टीप्लाई इसकी 38808, 89 से मल्टीप्लाई करें, फिर डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, तो 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 8 72, 9 8 72 का 7 कैरी ओवर, 79 7 27 और 7 34। ठीक है, फिर 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 8 64, 8 8 64 का 6 कैरी ओवर, तो 64 और 6 70 का 7, 24 और 7 31। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 11 का 1 हासिल, 9 4 13 का 1 हासिल, तो ये आपका कितना आ गया? 3453912। अब आपको 4 संख्या पहले दशमलव लगाना है, तो ये आपका कितना आ गया? 345.3912। तो आप या तो इतना कह दें, या आपका ये आ गया 345.39। 2 संख्या तक रख लें ग्राम। क्लियर है बच्चे? Yes, ma'am. बाकी बच्चे बताएं, सभी को समझ में आया? ठीक है, आगे चलें बच्चों, या किसी को कोई भी डाउट हो तो बताएं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, हमें ही निकालना था कि
इस बॉल का वेट कितना होगा। तो पहले हमें क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, हमने रेडियस निकाल लिया, फिर रेडियस निकालने के बाद हमने वॉल्यूम निकाल लिया, वॉल्यूम हमारा आया इतना। अब हमें दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब मेटल का वेट इतना है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब मेटल का वेट कितना होगा, हमने मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डायमीटर ऑफ अ मून, ये आपका मून है, ठीक है, इसका जो डायमीटर है, मींस डायमीटर जो सेंटर से होकर जाती है ये कॉर्ड, तो जो डायमीटर है वो अप्रोक्सीमेटली 1/4 है द डायमीटर ऑफ द अर्थ, मींस अर्थ बहुत बड़ी है, उसका जो डायमीटर है उसका ये डायमीटर 1/4 है, 1/4 है। बताएं बच्चों, ये बात समझ में आ रही है। तो अर्थ का डायमीटर मान लीजिए D2 और मून का डायमीटर मान लीजिए D1, तो D1 जो है वो D2 का 1/4 है। क्लियर है बच्चों, यहां तक बताएं बच्चों, बात क्लियर है। आपसे क्वेश्चन में Yes, ma'am. कहा जा रहा है कि जो डायमीटर मून का जो डायमीटर है वो अप्रोक्सीमेटली 1/4 है द डायमीटर ऑफ द अर्थ, तो जो अर्थ का डायमीटर है उसका 1/4 है, उसके लगभग है अप्रोक्सीमेटली, पर हम इसे इक्वल ले लेते हैं। व्हाट फ्रैक्शन इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, तो आपको इसका वॉल्यूम निकालना है V1, इसका वॉल्यूम निकालना है V2, फिर आपको V1 ओवर V2 का बताना है कि व्हाट फ्रैक्शन इज द वॉल्यूम ऑफ मून ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। V1 रेशियो V2 का आपको फ्रैक्शन बताना है, रेशियो क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो सबसे पहले दोनों साइड हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं बच्चों हम 2 से डिवाइड, क्योंकि जब हम दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो D1/2 इज इक्वल्स टू D2/2 इंटू 4। यहाँ बताएं कुछ फर्क पड़ेगा, हमने दोनों साइड 2 से डिवाइड किया है। क्लियर है बच्चों, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि D1/2 आपका क्या हो जाएगा, R1, डायमीटर का हाफ रेडियस हो जाता है, D2/2 आपका क्या हो जाएगा, R2। बताएं बच्चों, बात क्लियर हुई। Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पर D1/2 था, वो आपका डायमीटर का हाफ रेडियस हो गया, तो रेडियस डायमीटर ऑफ मून डिवाइडेड बाय 2, रेडियस ऑफ मून, डायमीटर ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 2, ये D2/2 आपका क्या हो गया, R2, D1/2 क्या हो गया आपका R1। तो ये आपका रिलेशन R1 और R2 में हो गया। अब आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में V1 ओवर V2 का रेशियो बताना है। V1 ओवर V2 का रेशियो निकालना है, तो V1 का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई R1 क्यूब, और V2 का फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब। यहाँ तक बताया बच्चों, किसी को कोई डाउट। No, ma'am. ठीक है, 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है आपका, सिर्फ R1 क्यूब डिवाइडेड बाय R2 क्यूब। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट यहाँ पे। No, ma'am. ठीक है, तो अब R1 क्यूब आपका क्या हो जाएगा, R1 क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, R1 इंटू R1 इंटू R1, है ना, और R1, और R2 क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, R2 इंटू R2 इंटू R2। यहाँ तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट। No, ma'am. तो अब R1 की जगह पे R2/4 रख दीजिए, R1 की जगह पे R2/4 रखेंगे, ये R2/4 आ जाएगा, ये R2/4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय R2 इंटू R2 इंटू R2। तो यहाँ आपका R2 से R2 से R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बच रहा है, 1/4 इंटू 4 इंटू 4, दैट इज इक्वल्स टू, हाँ बाहर ही तो था। क्या बच्चे, बताएं बाकी बच्चे, क्लियर है। Yes, ma'am. तो आपका क्या रेशियो आ गया, 1/64। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों, क्लियर है सभी को। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, जल्दी से नोट करें फिर आगे चलेंगे।
चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमी स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 होल्ड। तो देखिए अभी तक हमने पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। आपका ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला था कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यदि आपसे कहा जा रहा है हेमी स्फेरिकल बॉल है, मतलब इस पूरी बॉल का हाफ कर दिया, तो इस पूरी बॉल का हाफ कर दिया तो वॉल्यूम भी इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मींस आपका पूरी बॉल को हमने हाफ कर दिया है। अब आपका हेमी स्फेयर हो गया है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेयर कितना हो जाता है, इसका हाफ हो जाएगा। 4/3 का हाफ कितना होता है, 2/3। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। बताएं बच्चों ये बात क्लियर हुई? पूरे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का हमने हाफ कर दिया। नोट करें बच्चों, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। नोट कर लिया बच्चों? तो अब वैल्यू रख दीजिए। आपको डायमीटर दे रखा है 10.5, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर बच्चों दे रखा है 10.5, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 10.5 डिवाइडेड बाय 2। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 5 10, डेसिमल 2 2 4, और फिर 1 रिमाइंडर, तो 5.25। क्लियर है बच्चों? यस मैम। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर में वैल्यू रखें और बताएं वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू आ गई है 5.25। पर आपका जो आंसर आएगा वो अभी आपका डायमीटर किस में दे रखी है, 10.5 सेंटीमीटर या मीटर तो दे ही नहीं रखा है, और आपसे आंसर लीटर में पूछा जा रहा है। पहले इसकी वैल्यू निकालें फिर मैं बताती हूँ। यहाँ पर आप पाई की वैल्यू रखें 22/7, आर की वैल्यू रखें 5.25। 5.25 इंटू 5.25 इंटू 5.25। सॉल्व करें। ये आपका सेंटीमीटर ही है, उसके बाद हम इसे लीटर में बदलेंगे। क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ पर आपका सेंटीमीटर और था आगे, डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, उसके बाद आपको इसे लीटर में चेंज करना है। तो पहले इसे सॉल्व करें। तो 7 से डिवाइड करें, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 से 49 होता है, 0 पॉइंट और 35, तो 0.75। तो आप 3 से और डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे 0.25। बाकी अब इसे फ्रैक्शंस में बदल दें, फ्रैक्शन में बदल देंगे तो थोड़ा इजी होगा क्या बच्चों, थोड़ा सा कैंसिल हो जाएंगे टर्म्स। 25 डिवाइडेड बाय 100, 525 डिवाइडेड बाय 100 और 525 डिवाइडेड बाय 100। कैलकुलेशन करनी है बच्चों, बेसिकली आपको मल्टीप्लाई करके आसानी पड़ रही हो तो मल्टीप्लाई कर दे, यदि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके काट के आसानी पड़ रही हो तो वैसे कर लें। 25 1 जा, 25 4 जा, 25 2 जा, 25 1 जा, 25 4 जा, 25 21 इंटू 25 4 जा। तो ये आपका 2 2 जा हो गया, 2 11 जा, तो आपका क्या आ रहा है ऊपर 441 इंटू 11 आ रहा है। मल्टीप्लाई कर दें तो आपका कितना हो जाएगा, 1584, 4851 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 16, 4851 डिवाइडेड बाय 16 आ रहा है। बच्चों आपका भी इतना आ रहा है क्या? यस मैम। तो बताएं 4851 को 16 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा? सिक्सटीन 3 जा 48 होता है, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद 0 5 उतारेंगे तो यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि एक ही डिजिट उतारते हैं। फिर 1 भी लिखेंगे तो इसके लिए 0 रखिए। फिर 16 3 जा 48, 3 बचेगा, डेसिमल आएंगे तो 30, फिर 0, ये आपका कितना आ गया 303.1 समथिंग कुछ आएगा। तो आप इसे अप्रोक्सीमेटली कितना कह सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 303
सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हो बच्चों, बताएं। यस मैम। ठीक है, तो आपको पता है कि ये 303 सेंटीमीटर क्यूब है, इसे आपको लीटर में बदलना है। तो कैसे बदलोगे, कन्वर्जन बताओ मुझे, आप बताओगे कन्वर्जन क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने का। हम्म, बताएं बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कैसे बदलते हैं। अभी स्टार्टिंग 1000, क्या 1000 कन्वर्जन बताएं पहले पूरा बच्चों। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर के होता है, या फिर इस तरीके से कहिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर के बराबर होता है ना। 1 मिलीलीटर के बराबर होता है, तो 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 लीटर के बराबर है। तो या तो ये कन्वर्जन कर लीजिए, सेम है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/1000 लीटर। 1000 से डिवाइड कर दिया और कुछ नहीं किया, लीटर में कन्वर्ट करना था, लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब 1/1000 लीटर के बराबर है, सेंटीमीटर क्यूब की जगह 1/1000 लीटर कर दीजिए। तो 1000 से डिवाइड कर दिया तो आपका 3 डिजिट पहले डेसिमल आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 0.303 लीटर। क्लियर हुआ बच्चों। यस मैम। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों। देखिए, दो कन्वर्जन याद कर लो, एक आपका है, या तो ऐसे याद कर लो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 किलोलीटर, मतलब 1000 लीटर के बराबर हो गया। 1 किलोलीटर बराबर 1000 लीटर होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 मिलीलीटर, और 1 मिलीलीटर 1/1000 लीटर के बराबर होता है। क्लियर है। मेन बेसिकली आपको बताना था कि 1 मीटर क्यूब 1 किलोलीटर के बराबर है, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। इस तरीके से याद रहेगा बच्चों। किलोलीटर, लीटर और मिलीलीटर को तो आपस में कन्वर्ट कर ही सकते हैं ना। यस मैम। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हेमी स्फेरिकल बॉल है उसमें कितना लीटर ऑफ मिल्क आ सकता है यदि उसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर हो। तो डायमीटर 10.5 है, तो रेडियस 5.25 हो गया। फिर हमने वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर निकाल लिया, तो और से वॉल्यूम को कन्वर्ट कर दिया लीटर में। क्लियर हुआ बच्चों। यस मैम। चलिए, नोट कर लिया सभी ने। नो मैम, मैम रुक जा। हाँ। ऊपर शिफ्ट करूं क्या स्क्रीन को। नो मैम। ठीक है। मैम हो गया। चलिए, फिर आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, एक हेमी स्फेरिकल टैंक है। ठीक है, एक हेमी स्फेरिकल टैंक है, इस तरीके का एक टैंक है। ये आपका इस तरीके का टैंक है, इसमें पानी भरा हुआ है। टैंक कह लो, या आपके घर में तसले टाइप होंगे बच्चों। तसला एक हेमीस्फेरिकल शेप का होता है। कुछ तसले पहले लोहे के बनते थे, एक हेमीस्फेरिकल टाइप की, जिसमें पानी भरते थे। तो ये आपके हेमीस्फेरिकल टैंक है, इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट, है ना। आयरन शीट का बनता था, 1 सेंटीमीटर थिक। उसकी जो शीट की मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर मोटाई है। तो यहाँ आपको ये कहा गया है कि ये क्वेश्चन में जो ये आपने मेटल यूज किया है वो 1 सेंटीमीटर थिक है। तो इस तरीके से आपकी दो वो बन जाएगी परत, एक इनर रेडियस आपको मिल जाएगा, एक आउटर रेडियस मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है बच्चों।
इस तरीके से आपकी अंदर की रेडियस, इनर रेडियस कितनी है, 1 मीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। आपको आयरन का वॉल्यूम निकालना है कि उसे यूज टू मेक द टैंक, इस टैंक को बनाने में कितना आयरन आपको यूज हुआ। तो आपको बेसिकली ये आयरन का जो है वो सरफेस एरिया निकालना है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, तो कितना आपको वो उसमें बनाने के लिए आयरन की शीट चाहिए, उसका वॉल्यूम निकालने के लिए पहले आपको क्या पता है, रेडियस पता है। इनर रेडियस कितनी है, 1 मीटर है। इनर रेडियस 1 मीटर है, तो अब आप इसका क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालें। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बताएं। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 pi r. कितना बच्चे? Ma'am, 4 pi r. वो तो आपका 4 पाई आर स्क्वायर फुल का होता है। फुल यदि स्क्वायर होता है तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे यदि आपका हाफ है, हाफ हेमिस्फेयर है, तो हाफ क्या कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है बच्चे? Yes, ma'am. तो 2 पाई आर स्क्वायर में वैल्यू रखें और बताएं कितना आ जाएगा। बच्चों एक सेकंड रुकें, फिर से देखें, आपकी बार एक बार दोबारा से देखें। क्वेश्चन वही है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है आपको वॉल्यूम निकालना है कि आपको आयरन कितना यूज करना पड़ा इस तसले टाइप टैंक को बनाने में। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वॉल्यूम जो है चूंकि इसकी मोटाई हो गई है, तो आप पहले आउटर स्फीयर का, आउटर हेमिस्फीयर, जो बाहर आपका आउटर हेमिस्फीयर है उसका वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर। और उसमें से यदि आप वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर दोगे, आप वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर दोगे, तो आपको थिकनेस मिल जाएगी, आयरन की थिकनेस मिल जाएगी। क्लियर हो रहा है बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखिए बच्चों, ये आपका हेमिस्फेरिकल जो टैंक है वो इस शीट से बना है, आयरन शीट से। तो ये आपका जो है वो लोहे का तसला जो है वो ये लोहा है ना। सिर्फ इसके किनारों पर ये जो चारों तरफ आपको दिख रहा होगा ये लोहा है। तो जो आपका जैसे कोई भी एक कटोरा टाइप या तसला ऐसे आप ले लो, तो पहले आप आउटर हेमिस्फीयर का जो आपका अर्ध गोला बन रहा है, बाहर के हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालो, माइनस इनर हेमिस्फीयर जो अंदर अर्ध गोला बन रहा है उसका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल दो। दोनों को माइनस कर दोगे तो सिर्फ बचेगा क्या, लोहे की जो शीट है वो, तो उसका वॉल्यूम निकल आएगा उस तरीके से। बताएं बच्चों, यहाँ पे सिर्फ आपको वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट पूछी जा रही है। क्या पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में, कि आपको वॉल्यूम निकालना है आयरन जो उसमें यूज हुआ है उस आयरन शीट का। तो आयरन शीट आपकी जो तसले का वॉल्यूम है आप कैसे निकाल सकते हो, आउटर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस इनर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। क्लियर हुआ बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, तो आउटर हेमिस्फीयर के लिए आपको आउटर रेडियस चाहिए और इनर हेमिस्फीयर के लिए आपको इनर रेडियस चाहिए। आपको दे क्या रखा है, इनर रेडियस गिवन है, इनर रेडियस गिवन है r इज इक्वल्स टू 1 मीटर। तो आउटर रेडियस कैसे निकाल लेंगे बच्चों, बताएं। आउटर रेडियस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, इनर रेडियस प्लस थिकनेस, अंदर की रेडियस प्लस मोटाई उसमें ऐड कर दोगे आयरन की शीट की, तो वो आपकी आउटर रेडियस हो जाएगी। तो इनर रेडियस है आपकी 1 मीटर, उसमें यदि आप इसकी शीट की थिकनेस 1 सेंटीमीटर ऐड कर दो, तो 1 सेंटीमीटर ऐड करना है, तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 0.01 मीटर। तो ये आपका किस में आ गया, मीटर में रखना चाहो तो 1.01 मीटर आउटर रेडियस हो गई। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? ठीक है, 1 सेंटीमीटर को मैंने कन्वर्ट कर दिया, थिकनेस कितनी हो गई, 0.01 मीटर हो गई। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 0.01 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 0.01 मीटर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am.
ठीक है, तो ये आपकी आउटर रेडियस निकल आई 1.01 मीटर। अब वॉल्यूम लगा देते हैं, वॉल्यूम में आपको रेडियस ही चाहिए होती है, तो अब आपके पास सब कुछ आ गया है 4/3 पाई आर क्यूब। आर यहाँ पे आपका आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी 1.01, 1.01 का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा 4/3 पाई, इनर है आपकी 1 का क्यूब, इनर रेडियस 1 है। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 1.01 का क्यूब निकाल लीजिए पहले। तो यहाँ पे आपका 4/3 पाई कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1.01 का क्यूब माइनस का 1 का क्यूब। चाहे कैसे भी करें आंसर सेम आएगा। 1.01 का क्यूब बताएं बच्चों कितना आएगा, 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.01, इस तरीके से मल्टीप्लाई करें। ये आपका लगभग आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 1.030301 -1, इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 4/3 पाई की वैल्यू ले लो 22/7, और ये आपका हो जाएगा 0.030301। तो अब आपको इसे सॉल्व करना है। बच्चों कैलकुलेशन कर लोगे या मैं करके दिखाऊं? कर लेंगे मैम। ठीक है, तो बस ये आप कैलकुलेशन का पार्ट बचा है, इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आपका 0.06348 मीटर क्यूब आ रहा है, मीटर क्यूब आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। तो आसपास यदि आपका 2-3 डिजिट डेसिमल तक सही है तो वहीं पे ही आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका इतना लगभग आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों। मैम एक बार रिपीट कर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों स्टार्टिंग से चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एक हेमीस्फीयर का टैंक है, एक हेमीस्फेरिकल टैंक है, तो एक इस शेप का टैंक है। इसे एक तरह से मान लेते हैं जैसे घर पे आपके किसी तरह के टब होते हैं, टब हो तसले हो, उस तरीका का एक आपका हेमीस्फेरिकल टैंक है जो कि आयरन की शीट से बना हुआ है। ठीक है, आयरन की शीट की कुछ मोटाई है 1 सेंटीमीटर थिक है, हमने उसे मीटर में चेंज कर लिया, 0.01 मीटर है उसकी थिकनेस। अब आपको अंदर की रेडियस दे रखी है, इनर रेडियस 1 मीटर है उस टैंक की। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन, आपसे सिर्फ पूछा जा रहा है आयरन का वॉल्यूम बताएं जो कि यूज किया गया है आयरन टू मेक द टैंक। उस टैंक तसले को बनाने में जो आयरन यूज किया है आपको उसका वॉल्यूम बताना है। तो पहले स्टार्टिंग में मैं सरफेस एरिया बता रही थी क्योंकि सरफेस एरिया मुझे लगा, लेकिन आपसे सरफेस एरिया नहीं पूछा जा रहा है, आपसे उस टैंक का सिर्फ वॉल्यूम पूछा जा रहा है कि उसका वॉल्यूम क्या है। और वॉल्यूम का एक ही तरीका है, आप आउटर वॉल्यूम में से मतलब पूरे तसले का वॉल्यूम में से अंदर वाले वॉल्यूम को घटा दें तो सिर्फ आपकी शीट बचेगी। आउटर हेमिस्फेयर में से आप इनर हेमिस्फेयर माइनस कर देंगे तो आपकी सिर्फ आयरन की शीट बचेगी। तो आपसे आयरन की शीट का वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो हमें वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट निकालना था, तो हमने वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फेयर में से माइनस कर दिया वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फेयर। पर जब हमें आउटर हेमिस्फेयर और इनर हेमिस्फेयर चाहिए तो हमें आउटर रेडियस और इनर रेडियस चाहिए। इनर रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 मीटर। यदि उस टैंक के अंदर की रेडियस 1 मीटर है तो आउटर रेडियस बाहर वाले जो सरफेस की रेडियस कितनी हो जाएगी वो आप निकाल सकते हैं इनर रेडियस में थिकनेस ऐड करके, क्योंकि थिकनेस ही तो बस उसकी एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे हमने इनर रेडियस में थिकनेस ऐड कर दी, 1 में 0.01 ऐड कर दिया, तो ये आपका आ गया 1.01 मीटर। तो ये आपकी आउटर रेडियस आ गई। तो अब हम इसमें वैल्यू रख देते हैं वॉल्यूम ऑफ आउटर। बच्चों एक और गलती करी किसी ने, आप सभी में से किसी बच्चों ने नोट नहीं करा, वॉल्यूम ऑफ आउटर और इनर हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 होता है, 2/3 होता है बच्चों, ये ध्यान रखें, फॉर्मूले ना गलती करें। हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का 2/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यूब लें। क्लियर है बच्चों? तो यस मैम।
फॉर्मूले होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आउटर रेडियस ले ली 1.01, इनर रेडियस ले ली 1, तो हमने 1.01 का क्यूब निकाल लेंगे। 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.01 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा 1.030301, माइनस का 1 कर देंगे, 1 का क्यूब 1 होता है, तो ये आपका इतना आ गया। फिर कैलकुलेशन पार्ट रह गया है, कैलकुलेशन करनी है और आंसर आ जाएगा 0.06348। ठीक है, बताएं बच्चे, अब क्लियर है? यस मैम। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम बताना है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, जबकि आपको सरफेस एरिया दे रखा है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला बताएं आप। आपको स्फीयर की बात की जा रही है, इसका सरफेस एरिया कितना होता है? सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताएं बच्चों। 4 पाई आर। वेरी गुड। तो इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपको गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं और रेडियस निकाल लेते हैं। तो ये आपका हो गया 4 पाई की वैल्यू हो गई 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154 हो गया। आपको आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, एक तरफ ले जाएं सारी वैल्यू, 7 इंटू 154 डिवाइड कर दें 4 इंटू 22। आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 11 से डिवाइड करिए, 11 2 सा 22, 11 1 सा 11 4 सा 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 7 सा, तो आर स्क्वायर आपका कितना आ गया, ऊपर आपका बच रहा है 7 इंटू 7, नीचे आपका 4 बच रहा है। तो आर आपका कितना आ गया, ऊपर 7 का स्क्वायर है, नीचे 2 का स्क्वायर है, तो रेडियस कितनी आ गई 7/2। बताएं बच्चे, क्लियर हुआ? यस मैम। तो रेडियस आपकी आ गई है 7/2। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब में आर की वैल्यू रख दीजिए 7/2 और सॉल्व कर लीजिए, आपका वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे 4/3 पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। तो यहाँ आपका देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 2 सा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से डिवाइड कर दीजिए 11 आ जाएगा। तो ऊपर आपका क्या क्या बच रहा है, 11 इंटू 49 और नीचे डिवाइडेड में आपका 3 बच रहा है, कुछ और तो कैंसिल नहीं हो रहा है। 11 9 सा 99 का 9 कैरी ओवर, 44 और 9 53, तो ये आपका कितना आ गया 539 डिवाइडेड बाय 3। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। तो आपको सरफेस एरिया दे रखा था, सरफेस एरिया की हेल्प से हमने रेडियस निकाल लिया और रेडियस की हेल्प से हमने वॉल्यूम निकाल लिया। क्लियर हुआ बच्चों? आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया 539/3 सेंटीमीटर क्यूब। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो? नो मैम। ठीक है, आप किसी को बताएं, कोई और क्वेश्चन पूछना हो, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन करवा सकती हूँ, पर बच्चों टाइम लगेगा, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम देख लें, सैटरडे को। यस ठीक है, तो मैम। आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं। अब बच्चों किसी को कोई